यदि किसी में कमी दिखाई दे तो उससे बात करो, और यदि हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करो। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित पार्ट नंबर 9। टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, ये टॉपिक चल रहा था। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बटे का जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक सॉल्व होगा नहीं। बटे का समाप्त करने के लिए आपको संयुग्मी से गुणा भाग करने की कोशिश की तो भी समाप्त नहीं होगा। तो फिर क्या है, चलिए साइन कॉस में तोड़ लेते हैं एक बार। 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स dx, इस तरीके से तोड़ लिया। तोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा? आई बराबर, हालांकि एक रूल यहाँ पर और है कि tan का सूत्र बनाने के लिए आप यहाँ से tan का सूत्र भी बना सकते हो। देखिए आइए वापस लौटेंगे तब यहाँ भी बता दें। आई बराबर क्या लिखा है? 1 माइनस 10x लिखा है अपॉन 1 प्लस 10x dx लिखा है। tan का सूत्र बनाने की कोशिश कीजिए जिससे बटे वाला समाप्त हो जाए। तो ये वैल्यू किसकी है? tan π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू में 10x dx, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, किसका सूत्र पूरा बन गया? tan a माइनस b का π/4 माइनस x dx। ये थोड़ी देर के लिए अगर कुछ मान लिए जाएं, थोड़ी देर के लिए जैसे इन्हें t ही मान लिया जाए, t मान लिया जाए तो tan x का समाकलन कितना होता है? log sec x। तो log sec x, और x की जगह ये रखा है, जैसे ये मानना पड़ेगा। आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे, हमने कहा था प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, माइनस के dx dt के बराबर है। जब माइनस के x dt के बराबर है तो tan t dt बनेगा। माइनस माइनस चिन्ह आगे आ गया, माइनस चिन्ह आगे आ गया, sec t बना। sec t की ये वैल्यू है π/4 माइनस x प्लस c, और आंसर। एक तो ये है इसका तरीका, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इससे आप पहचानने की कोशिश करो एक बार। कॉस लघुत्तम ले लिया तो ऊपर क्या बनेगा? cos x माइनस साइन x, नीचे क्या बनेगा? cos x प्लस साइन x dx। इस तरीके से प्राप्त होगा। cos से cos तो कट जाएंगे, जब cos से cos कट जाएंगे तो बटे वाले को हमने मान लिया, माना cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। जिसे मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन कितना हो जाएगा? माइनस के साइन x, इसका कितना हो जाएगा? cos x बाहर क्या? dx बराबर dt। देखिए बटे वाला बनने के बाद ऊपर वाला तो dt में चला गया, तो केवल क्या बचा? 1/t dt बचा। 1/t का होता क्या है? log t प्लस c। log t का रख दीजिए मान, log t का मान कितना है? cos x प्लस साइन x प्लस c, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अरे बटे वाले 2 ही 3 तरीके से गायब, 3 4 जो भी तरीके जानते हैं उतने ही से गायब होते हैं। नंबर 1 अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करने पर बटे वाली राशि समाप्त नहीं होगी। जोड़ घटा के पूरा कर लेते हैं, जोड़ घटा के पूरा नहीं हो रहा है। मान के हल करते हैं तो वही मान के हल किया गया, बटे वाला मान लिया तो ऊपर वाला dt में चला गया। ये इतना dx बराबर dt, इतना इतना मिलके ये dt बन गया है बस। और ये 1/t तो रखा ही है, 1/t का होता है log t, log t की वैल्यू रख दी जो भी माना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x dx। ये दिया गया क्वेश्चन। जब ये दिया गया क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट अस कंसीडर i इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x dx। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट, साइन के साथ जब 1 आता है तो 1 की क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, 1 की वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका हाफ एंगल का सूत्र 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट, ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और इनसे ये पूरा कट गया एक बार, तो बचा गया 1 dx, और 1 dx का समाकलन होता है x। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया होगा। साइन के साथ 1 है, जब साइन के साथ 1 है तो 1 की वैल्यू रखते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इंटीग्रेशन का चेन रूट 1 माइनस साइन 2x dx, 1 माइनस साइन 2x dx। यहाँ भी आंसर में क्या होगा, i इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन 2x dx। 1 आता है जब भी साइन के साथ तो 1 की वैल्यू रखी जाती है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अंदर जो दिया गया है वो क्या रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर रखा है। जब होल स्क्वायर रखा है, रूट से बाहर आ जाएंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वर्ग भी हट गया, रूट भी हट गया। ठीक है, तो इसका अलग करेंगे आप कॉस एक्स डी एक्स का, माइनस इसका अलग करेंगे साइन एक्स डी एक्स का। तो कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। आंसर आई बराबर, ऊपर क्या लिखा है, सेक एक्स, अपॉन में लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अलग अलग हो नहीं सकता, तो बटे में है, ऊपर होता तो अलग अलग हो जाता। अभी अलग अलग हो नहीं सकता। जब अलग अलग नहीं हो सकता तो चलिए, और क्या कंडीशन है, या तो साइन कॉस में तोड़ लीजिए, और साइन कॉस में यदि नहीं तोड़ते हो तो संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। चलिए करते हैं संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स और डी एक्स। ऊपर गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अपॉन में वर्गांतर होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बटे वाले की वैल्यू, टोटल की वैल्यू कितनी होती है इसकी, बटे वाले की टोटल की वैल्यू होती है 1। तो बटे वाला तो समाप्त हो गया। अब बचा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा टेन एक्स, और इसका कितना होगा, सेक एक्स प्लस सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में लिखा है कॉस
2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा dx। आंसर I बराबर कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा dx। चेक कर लेते हैं एक बार। कॉस 2x में कॉस ही ठीक है, माइनस है। आप एंगल का सूत्र लगाएंगे को नीचे सिंगल एंगल है, ऊपर कितना है डबल, तो डबल एंगल का सूत्र लगाएंगे। कॉस है तो कॉस वाला सूत्र लगाने की कोशिश कीजिए। 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 2, सॉरी यहाँ तो एक्स रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन में तो लिखा है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। ऊपर कितना बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। 1 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। 2 ऊपर क्या है वर्गांतर, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। अब इनका समाकलन आप कर सकते हैं, यहाँ तो कोष्टक इसका कॉस एक्स dx माइनस कॉस अल्फ़ा dx, तो 2 इसका क्या हो गया साइन एक्स। यहाँ बच के रहना पड़ेगा कि कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट का काम करने लगा, इंटू एक्स dx होगा। दैट इज योर आंसर। एक और बच्चा है लास्ट क्वेश्चन, उस लास्ट क्वेश्चन को और देख लीजिए, बस आपकी पूरी प्रश्नावली हो गई समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन 5 cos क्यूब एक्स 5 cos क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। और इसका चाहिए आपको सॉल्यूशन। I बराबर 5 cos क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले तो अलग अलग कर दिया, 5 cos क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस से इसकी कॉस की घात कट जाएगी, साइन से इसकी घात कट जाएगी, 2 से 2 भी कट गए, 5 आगे आ गए, बटे में 2। अब आप जानते हैं बटे में साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो आपको बहुत पहले से पता है, कई क्वेश्चन हम आपको करवा भी चुके हैं। 1 बटे साइन कॉस बटे साइन प्लस यहाँ क्या 1 बटे कॉस और साइन बटे कॉस एक्स dx। 5 बटे 2 क्या बनेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये कोसेक एक्स का सूत्र रखा है और प्लस ये किसका रखा है सेक एक्स का प्लस सी। इट इज़ योर आंसर। और प्रश्नावली आपकी हो गई दी एंड, और चैप्टर भी दी एंड। नेक्स्ट चैप्टर को लेके फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।